हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डबल सर्कुलेशन। लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकेंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। Double circulation. The blood flows strictly by the fixed route through the blood vessels. तो देखो यहाँ पे जो ब्लड, हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, मूवमेंट है, फ्लो है, वो किसके थ्रू होता है? वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। ये ब्लड वेसल्स क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ पाइप्स हैं। ओके, दी आर्टरीज एंड वेन्स, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें आपको एक आर्टरीज देखने को मिलेगा और एक वेन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर्टरीज हैं इसमें जो है आपका जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन का जो मात्रा है, अमाउंट है, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और वहीं पे जो वेन्स है उसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो क्या होगा? कम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? वहां पे ज्यादा होगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में फ्लो हो रही है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में फ्लो हो रही है। नाउ बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। तो यहाँ पे जितनी भी आर्टरीज एंड वेन्स है हमारी बॉडी में, उसमें आपको 3 लेयर्स देखने को मिलेंगे उनके वॉल में। ठीक है, वो इस तरह से पाइप होती हैं। ठीक है, अब ये जो पाइप है आर्टरीज एंड वेन्स जिसका नाम है, इसमें आपको 3 लेयर्स देखने को मिलेगा। एक होता है आपका सबसे अंदर का लेयर, एक होता है आपका इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, मेरे को यहाँ पे बनाने दो, दैट इज इनर मोस्ट लेयर। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आता है मिडिल लेयर, फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे क्या? आउटर मोस्ट लेयर। ओके, तो इन्हीं के बारे में हम अभी हम पढ़ेंगे। द इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एंडोथेलियम द ट्यूनिका इंटिमा। तो जो सबसे अंदर की जो दीवार है, वॉल है, ओके, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ट्यूनिका इंटिमा। लोकेशन की बात करें, इनर मोस्ट लेयर है, मेड अप ऑफ किससे बना हुआ है? स्क्वेमस इपिथेलियम। ठीक है, स्क्वेमस इपिथेलियम के बारे में हमने पढ़ा है। अब इस ये जो स्क्वेमस इपिथेलियम ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। ठीक है, सेम स्क्वेमस इपिथेलियम आपका जो है एल्वेलाई की जो वॉल थी, ठीक है, एल्वेलाई की जो वॉल हमने पढ़ी थी, वहां पे भी एल्वेलाई की जो लाइनिंग है उसमें भी स्क्वेमस इपिथेलियम ही होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लड वेसल है उसकी लाइनिंग में भी स्क्वेमस एपिथेलियम है, लेकिन हम इसका नाम यहाँ पे क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, फंक्शन क्या है इसका? स्मूथ लाइनिंग। ठीक है, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन फॉर ब्लड फ्लो। अब देखो, ये जो ट्यूनिका इंटिमा है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और हमें पता है कि ये क्या है? पाइप है, इसके अंदर कैविटी है, तो इसमें क्या होगा? ब्लड का फ्लो होगा। ठीक है, ब्लड इसमें फ्लो होगी। तो ब्लड जब इसमें फ्लो होगी तो यहाँ पे ये जो ट्यूनिका इंटिमा है ये क्या करता है? फ्रिक्शन को, घर्षण को क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। यहां तक बात समझ में आई? नाउ अ मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स द ट्यूनिका मीडिया। अब यहाँ पे ये जो मिडिल लेयर है इसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, मिडिल लेयर हो गया यहाँ पे, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। तो हमने जो है चैप्टर 7 में एनिमल टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़े थे। ठीक है, उसमें से स्मूथ मसल्स ऐसा होता है जो कि इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब आप उसको अपने इच्छा के अनुसार जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट इज इनवॉलेंट्री। तो स्मूथ मसल इसमें होता है। ओके, और यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। फंक्शन क्या है इसका? कंट्रोल्स वेसल डायमीटर, हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो जो ट्यूनिका मीडिया है ये वेसल का जो डायमीटर है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। And an external layer of fibrous connective tissue with collagen fiber, the tunica externa। अब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर का जो परत है, उसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ किससे बना हुआ है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स का। ओके, फंक्शन क्या है इसका? ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ब्लड वेसल्स को।
यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ द ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन इन दी वेन्स। अब यहाँ पे जो ये जो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया कौन सा था? ये मिडिल लेयर, ठीक है, जो बीच का जो लेयर है ये क्या करता है, ये क्या होता है, आर्टरीज में क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, और जो वेन्स होती हैं उसमें क्या होती है, ये थिन होती है, पतली लेयर होती है। ऐसा क्यों होता है? आर्टरीज में जो ब्लड का मूवमेंट है, जो फ्लो है, उसमें जो है प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आर्टरीज में जब भी यहाँ पे अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे ये जो आर्टरीज है उसकी वॉल क्या हो, मोटी हो और मजबूत हो। ओके, तो इसीलिए ट्यूनिका मीडिया आर्टरीज में आपका जो है थिक देखने को मिलता है और वेसल्स और ये जो वेन्स है इसमें थिन। ओके, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है वेन्स में। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ओके, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे ब्लड का फ्लो, ठीक है, कि वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे इसको राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स से स्टार्ट करेंगे। तो हमें पता है कि लंग्स में क्या होता है, यहाँ पे जो भी ब्लड होते हैं उसके साथ गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वेलाई पे, ठीक है। अब गैसेस एक्सचेंज होता है तो जो भी ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या, वो उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा घुल जाती है और वो कैसा बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो, राइट लंग और लेफ्ट लंग से दोनों से ब्लड जो है हार्ट में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पे हार्ट में भेजा गया। हार्ट के किस हिस्से में? लेफ्ट एट्रिया पे। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया होता है, उसमें जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आया गया। अब यहाँ से ये लेफ्ट एट्रिया से ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जाएगा? ये जो अयोटा है इसमें जो है ये ब्लड फ्लो होगा। फिर ये अयोटा और बहुत सारी पाइप्स में इस तरह से वेसल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाती है। और यहाँ पे जो है इस ब्लड में जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको इस बॉडी पार्ट को यहाँ पे एक्सचेंज करती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में ले करके वो क्या करती है, जाती है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट से गुजरने के बाद आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, क्योंकि टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत सारी छोटी छोटी पाइप से होती हुई सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, बहुत बड़ी पाइप में क्या कर दी जाती है, खाली कर दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो वेना कावा है ये जो ब्लड को क्या करता है, फिर से हार्ट में लेकर के जाता है, ठीक है। और हार्ट के किस हिस्से में? राइट एट्रियम में। तो दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है, उसमें लेकर के जाएगा। राइट एट्रियम से ये कहाँ पे लेके जाएगा? राइट वेंट्रिकल में लेकर के जाएगा। और राइट वेंट्रिकल से आपका ये जो आपको ये ब्लू कलर का जो पाइप दिख रहा है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, उसमें जो है लेकर के जाता है। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेकर के जाएगी और ये लंग्स जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देगी। तो ये क्या है? ब्लड का फ्लो या ब्लड का मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। उसमें क्या आ रहा है देखो। तो डबल सर्कुलेशन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स जो हमने पढ़े उसमें क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप क्लास 11th में हैं, ठीक है, तो जो है आपके जो स्कूल वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं। ओके, तो फीचर्स हैं यहाँ पे आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। तो डायरेक्शन की बात करें, ब्लड फ्लो की डायरेक्शन की, तो आर्टरीज जो है अवे फ्रॉम हार्ट और वेन्स जो है टुवर्ड्स दी हार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, ये हार्ट वाला पोर्शन है, अयोटा। अयोटा के बाद यहाँ पे आर्टरीज जो पाइप है वो आएंगी। तो ये जो है ब्लड को क्या करती है, हार्ट से दूर लेकर के जाती है और ये जो वेन्स है ये जो है ब्लड को हार्ट के पास लेकर के आती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवे फ्रॉम हार्ट एंड टुवर्ड्स दी हार्ट। ब्लड प्रेशर की बात करें तो आर्टरीज में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है, वेन्स में कम होता है। वॉल थिकनेस की बात करें तो आर्टरीज में थिक होती हैं, वेन्स कैसी होती हैं, थिन होती हैं। ट्यूनिका मीडिया मतलब कि ये मिडिल लेयर की बात कर रहे हैं, तो मिडिल लेयर आर्टरीज में थिक है, वेन्स में क्या है, थिन है, पतली है। ल्यूमेन की बात करें, ल्यूमेन का मतलब है यहाँ पे कैविटी से, ठीक है। आर्टरी और वेन्स क्या है, पाइप ही तो है, तो यहाँ पे ल्यूमेन मतलब कि कैविटी की बात कर रहे हैं। तो आर्टरीज में ये जो कैविटी है वो नैरो होती है, छोटी होती है, और वेन्स में वाइड होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो व्हाइट ल्यूमेन जो दिख रही है कैविटी, ये आर्टरीज में छोटी है और यहाँ पे क्या है, बड़ी है। ओके, वॉल्स की बात करें, वॉल्स इज इक्वल टू आप ले लो डोर, ठीक है। डोर की बात करें, ये क्या है, यहाँ पे पाइप है, तो यहाँ पे जो है इस तरह से डोर लगे हुए हैं या नहीं, वॉल्स।
तो आर्टरीज में जो वॉल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं और वेन्स में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ओके, इलास्टिसिटी की बात करें तो आर्टरीज जो है मोर इलास्टिक, बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं, और वेन्स जो है लेस इलास्टिक होती है। ओके, ब्लड फ्लो की बात करें तो आर्टरीज में हमने देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी में अगर आप यहाँ पे देखो, पल्मोनरी आर्टरी में आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ओके, तो सारी की सारी आर्टरीज में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है। ओके, एक्सेप्ट, ठीक है, अपवाद है यहाँ पे पल्मोनरी वेन का। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से कहाँ लेकर के आती है, हार्ट में लेकर के आती है। ठीक है, तो ये पल्मोनरी वेन क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? ओके, तो ये जो है वेन एंड आर्टरी का क्या है, इमेज दिया गया है यहाँ पे आपको, ल्यूमेन हो गया, ये क्या है, स्मूथ मसल्स। यहाँ पे भी आपको स्मूथ मसल्स और ल्यूमेन देखने को मिल रहा। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे आते हैं डबल सर्कुलेशन पे। As mentioned earlier, blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होता है तो वो उसको पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया जाता है। क्या हमें ये बात पता है? हाँ भाई, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द आयोटा। ओके, हमने ये भी देखा कि ये जो ब्लड पंप लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है, आयोटा में जाता है। ओके, नाउ the deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed onto the lungs from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left atrium। ठीक है, तो यहाँ पे जो डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन में आपको दो तरह के सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। एक जो हम अभी पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक है आपका जो है यहाँ पे क्या, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ओके, तो यहाँ पे जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है पहला, ठीक है, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में लंग्स का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास लेकर के जाती है। ठीक है, लंग्स में ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होती है, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इसको हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में क्या कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। तो ये जो साइकिल है, ये जो सर्कुलेशन है, इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे पढ़ो, the deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery। ठीक है, तो deoxygenated blood pulmonary artery में पंप किया गया, from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein। तो यहाँ पे pulmonary artery से lungs में जा रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, फिर pulmonary veins के थ्रू इसको लेफ्ट एट्रियम में खाली कर दिया जा रहा है। ओके, दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये जो पाथवे है इसको क्या बोला जा रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहां तक बात समझ में आई? ओके, तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देखो, जैसे ये फिगर 15.4 है, सिमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे ये क्या दिया है आपका, हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जिसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, यहाँ पे लंग्स के पास गए तो लंग्स के पास यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गई, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू इसको लेफ्ट एट्रियम में क्या कर दिया गया, लेकर के आया गया। तो यहाँ पे आप लिख लो क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues, from where the deoxygenated blood is collected by system of venules, veins and vena cava and emptied into the right atrium। अब देखो, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट से कहाँ पंप किया जाता है, अयोटा में पंप किया जाता है। अब ये अयोटा कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पाइप है। ठीक है, अयोटा से उससे फिर छोटी पाइप में जो है आर्टरीज में भेजा जाता है, फिर उसके बाद इस ब्लड को उससे भी छोटी पाइप्स, ठीक है, यहाँ पे और छोटी पाइप्स एट्रियोल्स में भेजा जाता है। उसके बाद ये जो एट्रियोल्स है यहाँ पे और छोटी छोटी पाइप्स का निर्माण करती हैं, बनाती हैं, जिसको कैपिलरीज बोला जाता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अयोटा, अयोटा से आर्टरीज, आर्टरी से एट्रियोल्स, फिर यहाँ पे कैपिलरी। ओके, अब इसी का अगर हम यहाँ पे क्या देखें, इमेज देखें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका, अयोटा है, ये सबसे बड़ा पाइप है। ओके,
और अयोटा से ब्लड जो है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा में क्या किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है। अब ये क्या हुआ, अयोटा हो गया। अब अयोटा से छोटी छोटी ये जो है इस तरह से पाइप्स निकली हुई हैं, ये क्या हो जाएंगी, आर्टरीज हो जाएंगी। ठीक है, तो आर्टरीज में हाई प्रेशर थिक वॉल्स नो वॉल्स। ठीक है, वॉल का मतलब है ये जो इस तरह का, ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल हो जाएगा, दीवार। और नो वॉल्स का मतलब है वॉल्स की, वॉल्स मतलब कि ये जो इस तरह से जो ट्यूब के अंदर जो वॉल्स प्रेजेंट होती है, दरवाजे आप कह लो, तो वो क्या होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आर्टरीज हैं, ये फिर से इस तरह से छोटी छोटी ट्यूब में क्या हो गई, यहाँ पे डिवाइड हो गई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एट्रियोल्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, प्रेशर रेगुलेट करती हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो आर्टरीज हैं, ये फिर से ये जो एट्रियोल्स है, सॉरी, ये जो एट्रियोल्स है, ये यहाँ पे छोटी छोटी ट्यूब्स है, फिर से यहाँ पे कन्वर्ट होती है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैपिलरी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कैपिलरी। ओके, तो कैपिलरीज में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये जो कैपिलरीज हैं, ये टिश्यूज के पास होती हैं। अब इस टिश्यूज के साथ ये जो कैपिलरी है, वो गैसियस एक्सचेंज करती हैं, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस का क्या करती है, यहाँ पे एक्सचेंज करती है। तो इसीलिए लिखा है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, कहाँ पे, कैपिलरीज में। ओके, अब देखो कैपिलरीज के बाद ये जो ब्लड है, ठीक है, जो भी यहाँ पे एक्सचेंज हुआ टिश्यू के साथ, उसके बाद ये जो ब्लड है, वो बहुत ही पतली पतली नलिकाओं, जिसको क्या बोला जाता है, वेन्यूल्स में क्या करती हैं, जाती हैं। ठीक है, अब ये जो वेन्यूल्स हैं, ये वेन्यूल्स है वो अपने से बड़े पाइप में जाकर के मिलते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेन्स कह रहे हैं। और ये जो वेन्स है वो अपने ब्लड को कहाँ पे खाली करते हैं, वेना कावा में खाली करते हैं। फिर ये वेना कावा फिर से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेकर के जाता है, हार्ट में लेकर के जाता है। ओके, अब इसी को हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अयोटा में पंप किया गया, अयोटा से वो गया आर्टरीज में। ठीक है, आर्टरी से एट्रियोस, कैपिलरीज, यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, टिश्यूज के साथ। फिर उसके बाद ये जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये वेन्यूल्स में जाएगा, ठीक है, सबसे पतली नलिका, फिर वेन्स, उससे थोड़ी मोटी, फिर वेन्स से वेना कावा, सबसे मोटी ब्लड वेसल्स आप कह सकते हो। फिर उसके बाद इसको हार्ट में भेजा जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। नाउ this is the systemic, not systematic. This is systemic circulation. This is what, systemic circulation. This systemic circulation provides nutrient, oxygen and other essential substances to the tissues and takes carbon dioxide and other harmful substances away फॉर एलिमिनेशन। तो ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये टिश्यू को क्या क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और भी हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होती हैं उसको टिश्यू से क्या करती है, अवे, ठीक है, लेकर के जाती है एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, वहां पे फिर एलिमिनेट होता है उस वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस का। ओके, तो ये क्या हो गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का फंक्शन हो गया, आप ये एक तरह से कह सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, चलो यहाँ पे हम एनसीईआरटी का इमेज देखते हैं, फिगर 15.4। अब देखो ये क्या हुआ, हार्ट से यहाँ पे आपका जो है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ पे आ रहा है, डॉर्सल अयोटा में आ रहा है। ठीक है, डॉर्सल अयोटा से वही आर्टरीज, एट्रियोल्स, इन सब में जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कैपिलरीज, दीज आर दी कैपिलरीज, जहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आपका बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी टिश्यूज। तो यहाँ पे जो है आपका ब्लड का एक्सचेंज हुआ, तो फिर ये ब्लड फिर वेन्स में जाएंगी, वेन्स से वेना कावा, ग्रेट वेन्स मतलब कि सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये फिर से यहाँ पे हार्ट में लेकर के आएगी। फिर ये हार्ट जो है, ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये ब्लड को कहाँ पंप करेगी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो ब्लड है ये फिर से जो है हार्ट में आएगी और इसी तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। यहां तक बात समझ में आई। ओके, तो ये क्या हो गया आपका डबल सर्कुलेशन। क्या हो जाएगा, डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो है ये जो ऊपर है जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है, इसको यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जा रहा है, और यहाँ पे हार्ट से लेकर के बॉडी पार्ट से होते हुए फिर से जब हम हार्ट में आ रहे हैं तो इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोला जा रहा है। तो ये दोनों सर्कुलेशन को यहाँ पे क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है आर्टरीज एंड वेन्स की इमेजेस दी गई है, जिसको हमने पहले ही देख चुका है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं।
A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called hepatic portal system. अब देखो यहाँ पे जो है यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर स्पेशली इन्वॉल्व है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है इसमें खास बात ये है कि जैसे यहाँ पे क्या है? हार्ट है, यहाँ पे क्या है? बॉडी, कोई भी बॉडी टिश्यू है, ठीक है। ये बॉडी टिश्यू है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस थे उसको जो है जो वेन्स है वो लेकर के गई। दैट इज द वन प्रोसेस, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? ओके, तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में होता क्या है एक्चुअली में कि जैसे ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये क्या हुआ? हार्ट हुआ। तो हार्ट, तो यहाँ पे क्या है? ये इंटेस्टाइन है। अब इंटेस्टाइन से लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, ओके, लेट मी ड्रॉ हियर। सो दिस इज हार्ट और दिस इज इंटेस्टाइन, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब यहाँ पे ये इंटेस्टाइनल आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या है? इंटेस्टाइन। तो सिंपली होना क्या चाहिए था कि हार्ट से इंटेस्टाइन में क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे जो भी एक्सचेंज हुआ, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो भी हम फूड खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहां से जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उसको लेकर के गए और उसको डायरेक्ट यहाँ पे हमने हार्ट में डाल दिया ताकि वो पूरे बॉडी में फिर क्या हो जाए? सर्कुलेट हो जाए, ठीक है। ये होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। तो होता कैसे है? देखो यहाँ पे ये क्या हुआ? हार्ट, हार्ट से, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर उसके बाद वेन से इस ब्लड को हार्ट में ना ले जाकर के कहाँ ले जाया जाता है? लिवर के पास ले जाया जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन से जो भी ब्लड वहां पे जो भी ब्लड है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? डायरेक्ट हार्ट में ना ले जाकर के लिवर में ले जाया जाता है। फिर उसके बाद लिवर से कहाँ पे ले जाया जाता है? हार्ट में ले जाया जाता है। तो इसीलिए ये क्या है? यूनिक है। इसी को क्या बोलते हैं? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो इसमें होता क्या है? हम इसको देखते हैं। इट इज अ वेनस सिस्टम मेड अप ऑफ वेन्स। तो ये जो है ये पूरा का पूरा वो वेन से बना होता है, इसमें कोई आर्टरीज नहीं होती है, इसलिए इसको वेनस सिस्टम बोला जा रहा है। द हिपेटिक पोर्टल वेन कैरीज न्यूट्रिएंट रिच बट ऑक्सीजन पुअर ब्लड। तो यहाँ पे देखो, अब जो भी ब्लड है वो इंटेस्टाइन से होकर के जा रहा है, और मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड है, फूड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जो भी ब्लड होता है वो, उसमें जो है न्यूट्रिएंट तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है? कम होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है न्यूट्रिएंट रिच, न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होंगे बट ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ऑक्सीजन वहां पे बहुत कम होगा। आफ्टर प्रोसेसिंग द लिवर सेंड्स ब्लड टू द हार्ट वाया हिपेटिक पेन। तो यहाँ पे जो है ये जो ब्लड यहाँ पे लिवर के पास इसलिए ले जाया जाता है ताकि वो जो भी न्यूट्रिएंट्स वहां पे प्रेजेंट है ब्लड में उसको क्या कर सके? प्रोसेस किया जा सके। फिर उसके बाद हिपेटिक वेन के थ्रू इसको क्या किया जाता है? हार्ट में पहुंचाया जाता है, वेना कावा के थ्रू, ओके। तो अब देखो इसकी जरूरत क्या है, ओके। सो ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, रिमूव टॉक्सिन एंड ड्रग्स, ठीक है। हम जो बहुत सारी दवाइयां खाते हैं और बहुत सारे जो है क्या टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड होते हैं उसमें भी, तो उसको लिवर क्या करता है? साफ करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो अगर आपके ब्लड में क्या है? ग्लूकोज ज्यादा है, ठीक है। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो उसको लिवर क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके उसको स्टोर कर लेगा। क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेगा। तो इससे क्या होगा? आपका जो ब्लड जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ओके। स्टोरेज ऑफ वाइटामिन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, ओके। तो इस तरह से जो है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ तक बात समझ में आई? Now, the hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver before it delivered to the systemic circulation. तो यहाँ पे जो वेन्स जो होती हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन से यहाँ पे जो वेन होती है वो डायरेक्ट हार्ट में ना जाकर के पहले कहाँ लेकर के जाती है? ब्लड को लिवर में, वहां पे जो भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसिंग होता है, फिर उसके बाद ये जो लिवर है वो हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये जो ब्लड है उसको वेना कावा में जो है क्या करती है? डिलीवर करती है, और वेना कावा से हार्ट में डिलीवर होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में आपको ध्यान ये रखना है कि कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, ओके, सीक्वेंस क्या है, और ये जो है वेनस सिस्टम होता है मेड अप ऑफ वेन्स, ये आपको याद रखना है। नाउ a special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of blood
टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। अब देखो, ये जो हार्ट है, ये पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है और पूरे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है और सारी चीजें हैं, गैसेस एक्सचेंज है, उसको क्या कर रहा है, ठीक है, उसको कंप्लीट कर रहा है उस काम को। तो यहाँ पे जो हार्ट मसल्स हैं, तो ये जो मसल्स हैं, इनको भी तो क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, इनको भी तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, हर चीज इनको चाहिए। अब यहाँ पे ये जो मसल्स है, ये भी क्या करती होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती होंगी, वेस्ट जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको रिलीज करती होंगी, तो इनका भी तो एक्सचेंज होना क्या है, जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका आता है क्या, कोरोनरी सिस्टम, ठीक है, कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये जो कोरोनरी सिस्टम है, एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है ओनली, सिर्फ और सिर्फ। तो ये जो कोरोनरी सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है, ये जो हार्ट मसल्स है, उसी के लिए होती है कि ये जो क्या करेंगी, ये जो कार्डियक मसल्स है, तो वहां पे जो है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स लेकर के आएंगे और जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको यहाँ से क्या करेगी, रिमूव करेगी। ओके, तो आपको अगर पूछा जाए कि कार्डियक मस्कुलेचर के लिए यहाँ पे कौन सा सिस्टम जो है प्रेजेंट है, तो आपको क्या बोलना है, कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द डबल सर्कुलेशन। इसमें हमने दो यूनिक तरह के या स्पेशल तरह के हमने यहाँ पे ब्लड वेसल सिस्टम पढ़े। एक है कोरोनरी सिस्टम जो कि हार्ट मसल्स के लिए है, और यहाँ पे एक है क्या, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अगर आपको किसी भी लाइन पे, किसी भी टॉपिक पे अगर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। स्टे ट्यून्ड ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।